ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए मिलकर इस नए और प्यारे से दिन को बाबा के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं, बाबा की आज्ञा के साथ। बाबा से आज्ञा मांगकर प्रार्थना शुरू करते हैं कि देवा, आज हम आपके आशीर्वाद से ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप आज्ञा दीजिए ताकि हम इस नए दिन को बेहतरीन बना पाएँ, खुशी के साथ, मुस्कुराते हुए और पूरे विश्वास के साथ। मुझे मेहनत करनी है और आपको मेरा साथ देना है। हे देवा, मेरे अंग संग रहना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपका साथ मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं जहाँ कमज़ोर पड़ जाऊँ वहाँ मुझे थाम लेना। मुझे जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ समझा देना। मुझे जहाँ किसी चीज़ में कार्य करने की क्षमता ना हो, मुझे सक्षम बनाना। रहम नज़र करना देवा, क्योंकि जब तक आपका साथ है हम हर कार्य कर सकते हैं, हम हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। हमें का डर नहीं लगता, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो हे देवा, सदैव अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर इसी प्रकार बनाए रखिएगा। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना बाबा, रहम नज़र करना। सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सभी के घर आंगन में एक नई नई खुशियाँ प्रवेश करें, नई नई खुशियों का आगमन हो, हर सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। हम तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। हे देवा, हमें नहीं पता क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो आपके सहारे चलते हैं। हमें ये विश्वास है कि जब तक बाबा का साथ है तब तक जीवन खुशहाल ही खुशहाल है। हे देवा, आज के इस नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे अंग संग रहना, आप हमारी भूलों को क्षमा करना, हमारे हर कार्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी करें, जैसे भी करें, उसे हमें सही मार्ग दिखाइएगा। हम गलत रास्ते पर कभी ना जाएं। हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए। हम जो करें किसी के भले के लिए करें, किसी की सेवा कर पाएँ, किसी के काम आ पाएँ। हमारी तो आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि हमारी वजह से सबका भला ही हो, कभी कोई गलत कार्य ना हो देवा। हम किसी के आंसुओं को पोंछ सकें, ना कि आंसुओं का कारण बन सके। ऐसी कृपा बनाए रखना। तो और जिनकी भी सेहत इस परिवार में सही नहीं है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा उन सभी के स्वास्थ्य को ठीक कर दीजिए, उन सभी की सेहत को अच्छा कर दीजिए। जैसे कि कुछ नाम आज हमारे पास हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी जब अपने पाठ में बैठते हो ना, तो उन सभी के लिए प्रार्थना करना, अरदास करना, ताकि देवा उनको ठीक कर दें। और हमें पूरा विश्वास है कि बाबा हमारी प्रार्थना को हर पल सुनते हैं। तो एक नाम है, प्रमिला जी का पोता है, जिसका नाम तो उन्होंने नहीं दिया है। तो इनके पोते की तबीयत जो है वो सही नहीं है। हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं बाबा बच्चे की हेल्थ ठीक हो जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए, बच्चे को जो भी कष्ट परेशानी है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं देवा कि बच्चे की हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार हो। और ये पूरी फैमिली प्रार्थना करती है कि बच्चा बहुत जल्दी हमें सुनाई दे कि अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। और आज श्रेष्ठ शाह का बर्थडे है, बच्चा है छोटा सा। तो बच्चे श्रेष्ठ शाह को, उनके माता पिता को, पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक बच्चे को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, लाइफ में बहुत सक्सेस करे। जो चाहता है वो उसकी लाइफ में सारी विशेष पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वह बच्चे का हर अरमान पूरा हो, हर सपना पूरा हो, लाइफ में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हमारी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और एक आंटी जी हैं, सुब्रन माला पत्रो आंटी जी। तो आंटी जी की जो सेहत है वो अच्छी नहीं है। आप लोग, हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठ के कि बाबा सुब्रन माला आंटी जी की जो सेहत है वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, साईनाथ की कृपा से वो जल्द से जल्दी ख़त्म होकर उनके जीवन में सुख का आगमन हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। बाकी जो अगर उनके परिवार के सदस्य सुन रहे हैं तो भाई उनको ऊदी दे दीजिए, ऊदी से उनको राहत मिलेगी। दवाई चल रही है, विश्वास के साथ ऊदी लेकर 11 वचन बाबा के पढ़ के उनको दीजिए। नहीं 11 वचन आपको आते हैं, आप साईं साईं साईं
ऐसे कर लीजिए बाबा का नाम जाप। और ये भी नहीं करना है तो साईं चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, इस ओदी में बहुत शक्ति है, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माता जी, जो आप जिनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप बाबा के सामने प्रार्थना करोगे, साईं बहुत दयालु है, वो सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेंगे। ठीक है, ऐसे करके उनको ओदी दे दीजिएगा। और पुष्पलता जी की कुछ सेहत संबंधी परेशानी है, तो मालिक से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, वो जिस परेशानी में है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए, वो जिस कार्य में है वो कार्य सफल हो, और आपकी कृपा से उनके जीवन में सुखों का आगमन हो। रहम नज़र करना देवा। और आभा मिश्रा जी की 7 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी थी, हम इनको विश नहीं कर पाए थे, कल ही थी इनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो आभा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस शुभ दिन की। मालिक आपको सदा खुशियों में रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, साईं आपको सदा सुखी रखे। जय साईं राम। और शेफाली जी की बेटी का बर्थडे था, नायशा का बर्थडे था 6 मार्च को, तो हम उन्हें भी विश नहीं कर पाए थे, आई एम सॉरी। तो नायशा सिन्हा जी का बर्थडे था। बाबा जी नायशा को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, नायशा की लाइफ का हर एक पल खूबसूरत हो। और शेफाली जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी आपकी बेटी को सदा हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, उनकी हर एक विश पूरी हो, वो जो चाहते हैं लाइफ में सब कुछ मिले। साईं जी नेक रास्ते पर लगाएं और सदा सुखी रखें। हमारी बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है। और अभी एक दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, सुरेश देवी जी का ये प्रश्न है कि उनको मनोकामना के लिए व्रत का जो नारियल होता है वो लंबे समय के लिए रखना है, तो कौन सा नारियल रखना चाहिए, पानी वाला या सूखा। तो देखिए सुरेश जी, लंबे समय के लिए नारियल रखना है तो मनोकामना के लिए, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपकी मनोकामना साईं जल्दी भी पूरी कर सकते हैं? लंबे समय के लिए ही क्यों रखना है आपने? और अगर देखिए, मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, ना तो ये आप जानते हो और ना मैं जानती हूँ, ये जानते हैं साईं। ठीक है, और मनोकामना कैसी है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मनोकामना पूरी हो या ना हो, आप नारियल रखिए, व्रत रखिए, श्रद्धा भी रखिए और सबूरी से काम लीजिए। आप बाबा से कह दीजिए कि प्रभु, मन्नत मेरी है लेकिन मर्जी तेरी है, पूरी होगी या नहीं होगी ये तो मेरे को नहीं मालूम, पूरी होगी तब भी मैं तेरा हूँ, नहीं होगी तब भी मैं तेरा हूँ। पूरी हो गई तो बाबा खुशी खुशी, नहीं हुई तब भी खुशी होगी। अगर पूरी नहीं हुई तो तुमने किसी कारण से नहीं की होगी, शायद मेरे लिए वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए आपका कल को मन उदास ना हो, इसलिए मैंने ये आपसे बात कह दी है। बाकी लंबे समय के लिए क्या नारियल रखना है इस बारे में देखिए, मुझे मैं आपको क्या ही बता दूं, जो आपकी श्रद्धा कहती है व्रत में आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, नहीं लंबे समय तक रखना है तो उसका प्रसाद बनाकर बांट दीजिए। और बाकी नारियल रखते हो तब भी व्रत की पूजा है, नहीं रखते हो, नहीं कई बार हो पाता है कुछ भक्तों से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाबा भाव में वास करते हैं, ये आप सब जानते हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और मैंने जो नारियल रखा है व्रत में वो पानी वाला ही रखा है। ठीक है, ये आपकी दुविधा हमने सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन आप चिंता ना करें। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी जो विश है वो लंबे समय तक जाने ही ना दें, जल्दी ही पूरी कर दें। ठीक है, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, साईं आपके लिए हित का ही सोचेंगे। ओके, और बाकी जो नारियल है वो प्रसाद रूप में आप उसको खा सकते हैं और बांट भी सकते हैं, पहले बांटना है फिर खाना है। ठीक है जी, तो आइए अब हम लोग कर लेते हैं, आज की लीला को सुन लेते हैं। साईं जी दया करें और बाबा हमारी भूलों को क्षमा करना। आइए मिलकर अब हम सभी आज की लीला को सुनते हैं। ओम साई राम। अन्नू जी और मेरे सारे साई दीदार फैमिली को ओम साई राम, और मेरे बाबा को कोटि 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 प्रणाम।
जिनके कारण मैं हूँ, हम हैं, सब है। बाबा का आशीर्वाद है तो हम हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बाबा का लीला शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं सोच के रखी थी कि जिस दिन मेरा पूरा होगा मैं उसे साई दीदार फैमिली में मतलब शेयर करूँगी। क्या हुआ कि मैं लास्ट ईयर मतलब 2024 में मार्च फरवरी मार्च को मतलब बहुत दिनों से ना मतलब ऐसे ही बाबा का कुछ ना कुछ चैनल देखते रहती हूँ, और आपसे तो मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ अनु जी, आप जानते ही हैं। तो मैं क्या है कि बहुत सालों से मतलब बाबा का कुछ भी संदेश कहीं भी आता है तो बड़े बड़े गौर से देखती हूँ, सुनती हूँ। तो एक जगह कहीं मुझे मैंने देखा था वीडियो में कि 11 वचन है बाबा के, वो वो उसका चमत्कार मतलब वाकई में वो बहुत चमत्कारी साबित हुआ मेरे लिए। और मैं चमत्कारिक है, प्लस मैं उसे अभी भी हमेशा मन में जब भी मुझे लगता है कि कुछ मतलब मन घबराता है, कुछ होता है, तो मैं 11 वचन जरूर मन में पढ़ती हूँ, दोहराती हूँ बाबा के सामने आके। तो उसमें मैंने वीडियो में देखा था कि आपको अगर कुछ चाहिए या कुछ भी चीज़ आप संकल्प करते हैं कि मुझे ऐसा हो जाने से अच्छा रहता, तो आप उसे आप अगर बाबा के मंदिर में या अपने घर में बाबा का मंदिर है तो वहाँ बैठ के आप 11 वचन पढ़िएगा। तो वो अ, मतलब होता है, सब पूरा होता है। तो क्या हुआ कि हम बहुत दिनों से बेटे को बहुत दिनों से मतलब वो जॉब करता है बाहर, तो वो जॉब छोड़ना चाहता था बट छोड़ नहीं पा रहा था, वर्कलोड बहुत था। तो हम लोगों ने मतलब मैंने मेरे हस्बैंड ने उसे बहुत बार बोला कि जॉब छोड़ दे और आ और तैयारी कर घर में आके दूसरे मतलब एग्जाम्स के। तो वो आऊँगा, हाँ हाँ छोड़ूंगा, ऐसा हो रहा था बट हो नहीं रहा था। तो मैंने जब ये वीडियो देखा था तो मैंने बाबा का मेरे घर के पास ही एकदम अभी अभी मतलब वो बाबा का एक मंदिर ओपन हुआ है, मतलब खुला है, मतलब बनाया गया है। तो वो मंदिर में मैं हर थर्सडे जाती हूँ और बाबा का 11 वचन पढ़ती हूँ, वहाँ आरती अटेंड करती हूँ। कोशिश करती हूँ हर थर्सडे, अगर मैं यहाँ हूँ मतलब इस सिटी में और आउट ऑफ स्टेशन जा रहती हूँ तो नहीं जा पाती, या तबीयत खराब है तो नहीं जा पाती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि हर थर्सडे मैं बाबा का दर्शन जरूर करूँ जाके मंदिर में। तो ऐसे ही मतलब करते गई और बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरे बेटे का कहीं ऐसे अच्छे जगह में हो जहाँ उसके लिए अच्छा हो। ये नहीं कि उसका हो जाए, अभी हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ नहीं। मैं खाली यही बोलती थी बाबा जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा है वही करना बाबा। तो ऐसे ही 11 वचन पढ़ती गई, हमेशा जाती थी श्रद्धा से बाबा को दर्शन करके आती थी। ऐसे करते करते 6 मंथ 8 मंथ हो गया, बट बेटा जॉब ही नहीं छोड़ रहा था, आ ही नहीं पा रहा था। अचानक से यही सितंबर महीना में मतलब वो जॉब छोड़ के आया, आके वो घर में तैयारी करने लगा अगले नेक्स्ट मतलब अच्छे मतलब इंटरव्यूज वगैरह देने लगा एग्जाम्स का, मतलब जॉब का। तो अचानक अभी यही जनवरी में उसका जनवरी एंडिंग में उसका एक बहुत बड़े कंपनी से इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया उसका, और वो सेलेक्ट होके उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और बेटा बेंगलोर में अभी 24 फरवरी को उसका ज्वाइनिंग था, वो वहाँ पहुँच के ज्वाइनिंग किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ मेरे बाबा का आशीर्वाद है, मेरे बाबा का कृपा है, नहीं तो कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं साल भर से ही वेट कर रही थी कि ऐसा कुछ हो। मैं साल भर नहीं, 2 साल 3 साल मैं वेट करूंगी। मैं चाहती थी कि मैं मतलब सबूरी से काम लूँ, मैं हड़बड़ी से ये नहीं कि बाबा मुझे चाहिए अभी चाहिए, ऐसा नहीं। मैं हमेशा बाबा से अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा वही करे जो मेरे बाबा का इच्छा हो, जो मेरे बाबा चाहते हैं, जो उनके लिए मेरे बच्चों के लिए जो अच्छा है वही मेरे बाबा करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरे बेटे का अच्छा जॉब लग जाएगा मैं उस दिन इसे साई दीदार फैमिली में शेयर करूँगी। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि 11 वचन में सचमुच बहुत चमत्कारिक है। आप डेली अनु जी आप प्रेयर में पढ़ते हैं, और हम आपके साथ साथ बोलते हैं, मैं डेली उन आपके साथ प्रार्थना में बोलती हूँ। और उसके बाद मैं सचमुच इसे फील करती हूँ कि इसमें बहुत शक्ति है।
और बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबको सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए, सत्संगति दे, स्वस्थ रखे, सुबल रखे, सभी अच्छे रहे। बस यही प्रार्थना करती हूँ बाबा से। और बाबा सबको खुश रखे, सबकी झोली खुशियों से भर दे। मेरे साईं, मेरे नाथ, मेरे बाबा, मेरे सब कुछ है मेरे बाबा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सब कुछ है। और यही कह के मैं सबको अपने मतलब शब्दों को विराम देती हूँ। सबको फिर से ओम साई राम। मैं रीता बोल रही हूँ, जो मुझे पहले बोलना था, और मेरा नाम रीता है और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। ओम साई राम अनु जी, और ओम साई राम सभी 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 साई दीदार फैमिली को। तो रीता जी द्वारा बताई गई साईं लीला बहुत ही अद्भुत सुंदर थी, क्योंकि 11 वचनों की जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन फील सब भक्तों को होती है, ये बात तो सत्य है। तो बाबा जी ऐसे ही सबके विशेष पूरी करते रहें, सबके घर में खुशियाँ आती रहें, सबके काम बनते रहें, हम साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए बाबा के आशीर्वाद से एक बार और अपने साईं जी को याद करते हुए, पाठ करते हुए 11 वचनों का पाठ करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर आप भी 11 वचन पढ़ें। और रीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साईं आपको सदा सुखी रखें। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईनाथ, हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा सबका भला करना, सबके घर में खुशियाँ आए, सबका भला हो, सबके मनोरथ पूरे हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। हम तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। हे देवा, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती हो तो हमें क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना देवा, और ऐसे ही इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे देवा, अब हम इस दिन को शुरू करने जा रहे हैं, आप कृपा करना, आज पूरे दिन हमारे अंग संग रहना और इस पूरे परिवार की रक्षा करना मेरे साईं, रहम नज़र करना। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन, साईं चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए अब इसी प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आइए अब एक नए दिन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, सारे काम कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, बिल्कुल ना घबराइएगा, सब साईं संभाल लेंगे। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी मेरी कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।